बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की जो डिस्कशन है वो है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स के ऊपर। जो लास्ट लेक्चर है उसके अंदर हमने डिस्कशन की थी हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस तरह वर्क कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फ्लेवर्स देखे थे, उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखी थी और उसके अंदर जो फंक्शनैलिटी हो सकती है, जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो एक टू हमने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स के ऊपर। उससे पहले आपको बता दूं कि एक छोटी सी हिस्ट्री, एक कहानी सुन लें। ऑपरेटिंग सिस्टम जो इनिशियली जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किए गए थे, लाइक आप लोगों ने हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सर्च की हैं, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जनरेशन से रिलेटेड जो कंप्यूटर की जनरेशन है उससे रिलेटेड भी डिस्कशन की है। अब उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है, जो रिसोर्सेज यूज़ हो रहे थे, जो हार्डवेयर रिसोर्सेज यूज़ हो रहे थे, उनको कंट्रोल किस वे में किया जा रहा था। कोई ना कोई बैक एंड पे प्रोग्राम रन होता है। ठीक है, कोई ना कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रन होती हैं विदाउट प्रोग्राम या विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको मैंने पहले बताया कि कोई भी हार्डवेयर है वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता उससे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हार्डवेयर इस तरह के हैं जो कि कंप्यूटर बेस्ड वर्क कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कोई ना कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम या ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है जो उनको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। आप डिफरेंट जगहों पर चले जाएँ, जिससे हम नाम देते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर्स का, एम्बेडेड ओएस का। वो क्या होता है कि कोई ना कोई हार्डवेयर है छोटा सा, उसको बैक एंड पे कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, उसकी कंट्रोलिंग किसके ज़रिए हो रही है, सॉफ्टवेयर के ज़रिए हो रही है। ठीक है, अब वो एग्जांपल्स कौन सी हैं आप खुद सोचें। एटीएम हमारे पास है, एक हार्डवेयर है, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम या विदाउट ओएस सॉफ्टवेयर क्या आ रहा है, कंट्रोल हम नहीं कर सकते। ठीक है, किस तरह इंस्ट्रक्शन उसको प्रोवाइड की जाती हैं, आपने अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको इंस्ट्रक्शन देनी है। आपको एक स्क्रीन शो हो रही है, ठीक है, उस स्क्रीन को यूज़ करके, लाइक ऑब्वियस सी बात है, वो इंटरफेस जो आप यूज़ कर रहे हैं वो इंटरफेस आप यूज़ करते हैं। ठीक है, इंटरफेस यूज़ करने के बाद क्या है कि डिफरेंट इंस्ट्रक्शन आप प्रोवाइड करते हैं और आपको जो वो हार्डवेयर है उसी हिसाब से आपकी प्रोसेसिंग को आपके सामने शो करवा रहा होता है। ठीक है, इसी तरह आप पेट्रोल पंप पे चले जाएं तो वहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो नम पैड यूज़ करते हैं, बैक एंड पे कोई ना कोई एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ क्या हमारे पास विंडोज़ हैं, ज़रूरी नहीं है हमारे पास यूनिक्स लिनक्स हैं या फिर इस तरह के और ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जो कि इनसे हट कर होते हैं। वो क्या करते हैं कि एज एन ओएस काम कर रहे हैं। अब ओएस क्या करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहे हैं, और दूसरा काम क्या कर रहा है, यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान क्या प्रोवाइड कर रहा है, इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो ये छोटी सी एग्जांपल्स हैं। अब थोड़ा सा कहानी पे चले जाते हैं जो पहले ज़माने में था कि किस तरह होता था कि ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर सिर्फ डिज़ाइन क्या किया गया था कि वो सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता था, लाइक प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इस तरह की इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करता था। लेकिन हर इंस्ट्रक्शन के बैक एंड पे कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन, कोई ना कोई अलग प्रोग्राम रन करवाना पड़ता था। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको आइडिया होगा कि किस तरह से ये चीज़ें हिस्ट्री के अंदर डिस्कस की गई हैं। उसके अंदर मेमोरी कार्ड्स यूज़ किए जाते थे, जिसे हम आपने यूज़ पढ़ा होगा पंच कार्ड्स का। ठीक है, पंच कार्ड्स के अंदर बेसिकली क्या होता है कि एक आप यही समझ लें कि एक हार्डबोर्ड टाइप एक कोई चीज़ है छोटी सी, ठीक है, स्क्वायर टाइप, स्क्वायर शेप में, उसके अंदर होल्स होते हैं। वो होल्स लाइटिंग के ऊपर काम करते हैं, उसके अंदर से लाइट गुजरती है। ठीक है, जिस होल में से लाइट गुजर गए तो गुजर जाए, और जिस होल में से लाइट ना गुजरे तो वो 0101 की फॉर्म में वो जितनी भी इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट कर देता था। अब फॉर एग्जांपल मैं एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, उसके लिए एक अलग प्रोग्राम रन किया जाएगा, एक अलग जॉब रन की जाएगी। ठीक है, जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जॉब का नाम आ जाए वो इट मीन्स के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, कोई ना कोई आउटपुट है, कोई ना कोई टास्क है। ठीक है, वो रन की जाएगी। एक प्लस माइनस के अंदर मैंने कुछ और एडिशन कर दिया, सिर्फ क्या किया, नंबर चेंज कर दिया, मुझे एक और प्रोग्राम राइट करना पड़ेगा। ठीक है, फोर्ट्रान और कोबोल लैंग्वेजेस, इस तरह की लैंग्वेज जो इंस्ट्रक्शंस की बिहाफ पर इनको परफॉर्म करवाना था। लेकिन जिस तरह हमारी नीड बढ़ती गई, ठीक है, यूज़र्स बढ़ते गए, टेक्नोलॉजीज़ आती गई, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस कराई, ऑपरेटिंग सिस्टम का की जो ज़रूरत है, जो फंक्शनैलिटी है, वो भी क्या किया, बढ़ती गई है। तो क्या सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस ऑपरेशन प्रोवाइड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेशन प्रोवाइड कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज का जो दौर है वो बहुत एडवांस हो चुका है कंप्यूटर्स के अंदर।
इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व हो चुकी है, मशीन लर्निंग इन्वॉल्व हो चुकी है। मीन्स कि मशीन खुद से परसेप्शन करती है, चीज़ों को सीखती है और एट देन आउटपुट प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, आपके वेदर फोरकास्ट सिस्टम हो गए, आपके नेविगेशन सिस्टम हो गए, एयर नेविगेशन सिस्टम हो गए, कि किस तरह वो यूज़र्स को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं ऑटोमेटिकली। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो क्या हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड बढ़ती गई। सिर्फ और सिर्फ सिंगल इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम नहीं किया, हमें क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए। वो सिंगल इंस्ट्रक्शन के बिहाफ पर क्यों काम कर रहा था, मीन्स कि कोई भी टास्क परफॉर्म हुआ है अनटिल एंड अनलेस, जब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तब तक दूसरा टास्क परफॉर्म नहीं करवाया जा सकता था। जो भी हमारे पास पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइक डोज ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे, प्लस माइनस के ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते थे। ठीक है, ये हुआ इनिशियली हमारे पास क्या था, डोज, उसके बाद फिर यूनिक्स आई, फिर हमारे पास से विंडोज़ सिस्टम है, जितने भी मैक ओएस है, फिर इसके बाद ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमें प्रोवाइड किए गए। इससे पहले जो प्रोवाइड किया गया था वो क्या किया गया था, कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड किया गया था, जो प्योरली कमांड्स की बेस पर, प्योरली इंस्ट्रक्शन की बेस पे रन होता था। आजकल का जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, GUI है। अब GUI क्या चीज़ है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आप विंडोज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, आप सिंगल क्लिक पे आपको A to Z चीज़ें प्रोवाइड की जाती, क्लिक टू प्ले है, एवरीथिंग इज़ क्लिक टू प्ले इन टुडेज ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब वो सारे के सारे क्या चीज़ हैं, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ठीक है, जो CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम अभी भी यूज़ किए जा रहे हैं सर्वर साइड के ऊपर, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो चाहती हैं कि उनका ओवरहेड कम से कम हो। ठीक है, वो रिसोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सके, ठीक है, अपनी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा एनहांस कर सके। तो वहाँ पर क्या यूज़ किए जाते हैं, प्योरली कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ करते हैं, जो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस की बेस पे कंप्यूटर को परफॉर्म करवा रहे होते हैं डिफरेंट टास्क। ठीक है, बहरहाल ये तो डिस्कशन एक अलग चीज़ है कि अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करने बैठे तो ख़त्म नहीं होगा। आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि आज वो डिस्कस करते हैं कि वो चीज़ क्या है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड जब बढ़ती गई, ठीक है, तो देखा ये गया कि सिंगल जॉब के लिए, ठीक है, एक अलग प्रोग्राम रन हो रहा है, उस जॉब में थोड़ी सी भी अगर हम चेंजिंग कर देते थे तो एक अलग प्रोग्राम रन करना पड़ता था। ऑपरेटिंग सिस्टम दो चीज़ें आपको मैंने बताई हैं, एक मेमोरी ज़्यादा होनी चाहिए और दूसरी क्या थी हमारे पास कि स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जब भी आप कंप्यूटर परचेज करने जाते हैं, आप क्या कहते हैं कि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो, अप हो, तो ऑब्वियस की बात है जो हार्डवेयर यूज़ किए जा रहे हैं आपके लैपटॉप्स में या आपके कंप्यूटर्स में, उसमें कोई ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो कि जो उनको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट मैनर में यूज़ कर सके। तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए क्या चीज़ चाहिए, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, एक ऐसा एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि उन रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सके, हमें एफिशिएंसी प्रोवाइड कर सके, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम और डिले टाइम, इन सबको कंट्रोल कर सके, वो एरर डिटेक्शन कर सके, ठीक है, एरर मैकेनिज्म उसके अंदर कंप्लीट हो, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। तो ये सारी चीज़ें के करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी की सारी करेक्टरिस्टिक्स जो आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। इसी तरह अगर मल्टीटास्किंग हो रही है, मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट में कोई काम किया जा रहा है, ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट पे कोई काम किया जा रहा है, तो वो किस तरह से परफॉर्म होगा वो हमें समझ आएगी हमारी टाइप्स के अंदर। ठीक है, तो आज की जो टाइप है, आप पहली टाइप हम पढ़ते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले आपको मैं बता रहा था क्या होता था कि कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन जब हम रन करते थे, फॉर एग्जांपल मैंने प्लस माइनस का कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो प्लस के लिए मुझे एक अलग ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता था, ठीक है, एक अलग इंस्ट्रक्शन रन करनी पड़ती थी। जब वो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई उसके बाद मैं सेकंड इंस्ट्रक्शन को सिस्टम में एम्बेड करता था, ठीक है। तो ये क्या चीज़ होगी, बहुत ज़्यादा डिले टाइम हो गया, हमारे पास मेमोरी की रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, तो उस चीज़ को हमने बढ़ाया, हमने हार्डवेयर चेंज किया, हमने हार्डवेयर के अंदर कुछ हाई मेमोरी लगाई, हमने कुछ ज़्यादा प्रोग्राम रन करवाने की कोशिश की, तो उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया, वो होता था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये काम किस तरह करता है कि मल्टीपल हमारे पास यूज़र्स हैं, उन मल्टीपल यूज़र्स ना लें, मल्टीपल टास्क आप ले लें, ठीक है, मल्टीपल टास्क ले लें, टास्क 1 फिर टास्क 2 फिर टास्क 3 या फिर जॉब 1 जॉब 2 जॉब 3 एंड सो ऑन, जॉब एंड मल्टीपल जॉब्स एट ए टाइम हमने रन करवानी है।
ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई, बैच ओएस के अंदर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है। उसके अंदर क्या होता था कि मल्टीपल हमारे पास जॉब्स हैं। लाइक आपको मैं अगर एग्जांपल से समझा दूं, ये देखें ये वही बेसिक आर्किटेक्चर है ओएस का, ठीक है। उस चीज़ को छोड़ दें, अभी एग्जांपल को समझें कि ये मेरे पास क्या मल्टीपल यूजर्स हैं। ये ऑब्वियस सी बात है, जो मल्टीपल यूजर्स हैं वो मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, मल्टीपल जॉब्स को परफॉर्म कर रहे हैं। या अगर आप यूज़र को ख़त्म कर दें, खाली जॉब ले लें, मल्टीपल जॉब्स परफॉर्म हो रही हैं। अब मल्टीपल जॉब्स जब परफॉर्म होती हैं तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है कि उसके अंदर कुछ ऑपरेटर लगे होते हैं, ठीक है। वो ऑपरेटर के अंदर से गुजरते हैं, ऑपरेटर उनको कंपाइल करता है। कंपाइल मीन्स कि उनके ऊपर कुछ काम करता है जो कि सेम बैच जो सिमिलर जॉब्स जो जितनी भी हैं, लाइक A+B से रिलेटेड कोई भी जॉब्स हैं, एडिशन से रिलेटेड कोई भी जॉब्स हैं, उनके बैक एंड पे इंस्ट्रक्शन तो सेम लगेगी। तो वो क्या करेगा, उनको एक अलग से बॉक्स में बंद करेगा, बॉक्स मीन्स के बैच में बंद करेगा, ठीक है। उनको एक अलग हिस्सा बनाएगा और ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड कर देगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उसके ऊपर टास्क परफॉर्म करेगा या फिर कंप्यूटर उसके ऊपर टास्क परफॉर्म करेगा और एट देन हमें आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। इसी तरह और जॉब्स आई हैं, ठीक है। हर वो जॉब जो कि सिमिलर टास्क के ऊपर बेस कर रही है, उन सब के क्या बनाएगा, बैच बनाता जाएगा। मीन्स क्या बनाता जाएगा, ग्रुप बनाता जाएगा। हर ग्रुप सिमिलर जॉब के ऊपर बेस कर रहा है, ठीक है। ये एग्जांपल जो आजकल के अगर हम चीज़ें देखें तो आपको बिलिंग सिस्टम का कुछ आइडिया होगा, ठीक है। आप बिल्स यूज़ करने जाते हैं, ठीक है। आप बिल यूज़ नहीं मीन्स के जो कंपनीज हैं जो आपको बिल्स प्रोवाइड करती हैं, लाइक आपके मैपको हो गया, ठीक है। इसी तरह जब कोई एम्प्लॉयमेंट रिसीट निकलती है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जो नोटिफिकेशन है वो निकलते हैं इससे रिलेटेड, या फिर इस तरह की और मल्टीपल जॉब्स हो गई। अब वो क्या करते हैं, मैपको क्या एग्जांपल ले लेते हैं हम कि वो क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल उन्होंने एक स्केड्यूल सेट किया हुआ है कि मंथ के एंड में बिल प्रोवाइड्स करनी है, मंथ के एंड में क्या करने हैं, बिल्स प्रोवाइड करने हैं। अब होगा क्या कि एक स्केड्यूल डिज़ाइन किया जाता है, एक पैटर्न डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। वो पैटर्न क्या कर दिया जाता है, कंप्यूटर को प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब वो कंप्यूटर क्या करता है कि उसका टास्क क्या है, सिर्फ और सिर्फ बिलिंग सिस्टम को करना। अब वो क्या करेगा, जो ओएस है, जो भी उसके अंदर ओएस इंस्टॉल किया हुआ है, वो करता क्या है कि मल्टीपल जो प्रिंट्स हैं उनके ऊपर हर चीज़ के ऊपर कोई अलग प्रोग्राम रन नहीं करेगा। क्या होगा कि उनकी एक बैच बनाएगा, उनका बैच 1 बना दिया, उसमें सारे A to Z जितने भी यूज़र्स हैं उनको क्या कर देगा, बिलिंग सिस्टम प्रोवाइड कर देगा और ऑटोमेटिकली क्या करेगा, प्रिंट निकालता जाएगा वो। ये छोटी सी एग्जांपल है हमारी बैच ओएस की। दोबारा सुन लें, बैच ओएस क्या है कि मल्टीपल जॉब्स, ठीक है, वो रन हो रही कंप्यूटर के अंदर। उसके आगे एक लगा होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या करता है कि जो सेम टास्क वाली जॉब्स हैं उनके अंदर इंस्ट्रक्शन सेम प्रोवाइड की जा रही है, या वो सेम लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे हैं, लाइक फोर्ट्रान होगी, कोबॉल होगी, इस तरह की डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, वो सेम लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे हैं। उनका क्या बनेगा, एक अलग ग्रुप बनाएगा, ठीक है। उनको नाम देगा बैच का, बैच 1 उसके अंदर ये जॉब्स हैं, बैच 2 उसके अंदर ये सिमिलर जॉब्स हैं, बैच 3 उसके अंदर ये सिमिलर जॉब हैं। और 1 बाय 1 वो बैच कहाँ जाएगा, कंप्यूटर के ऊपर जाएगा और उसके ऊपर जो भी सिस्टम है वो उसके ऊपर अपना जो प्रोसेस है वो रन करेगा और हमें आउटपुट पे जो भी चीज़ है वो प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है बैच ओएस की। फ़ायदा तो उसका ये हो गया कि मल्टीपल जॉब्स को हम रन करवा रहे हैं, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि जब जॉब एलोकेट तो की एलोकेशन जब हो रही है तो ठीक है, सीपीयू हमारा काम कर रहा है, हमारा प्रोसेसर यूटिलाइजेशन में आ रहा है। लेकिन क्या है, जब जॉब को डी एलोकेट कर रहे होते हैं, ठीक है, जॉब को डी एलोकेट करने में क्या है कि सीपीयू आइडल है। अब सीपीयू जो है और जितने भी हमारे पास जो मेमोरी डिवाइसेस हैं, सीपीयू बहुत ज़्यादा फास्ट जो वर्क अपना उसकी जो वर्किंग है वो बहुत ज़्यादा फास्टली परफॉर्म करेगा। अब जब सीपीयू बहुत ज़्यादा फास्ट है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी यूटिलाइजेशन भी हमें उसी हिसाब से करनी चाहिए। लेकिन क्या है कि इस केस के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ज़्यादातर क्या है कि जो सीपीयू है वो आइडल रहता है, कि मैक्सिमम टाइम जो है वो सीपीयू आइडल रह रहा है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज आप कह लें, ठीक है। उसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं
कि ये है क्या। सिंपल, ये जो आपको मैंने सारी कहानी बताई है वो आप इसी में आप पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर लैक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द जॉब। ऑब्वियस ही बात है, जब यूज़र का इंटरेक्शन उसमें ख़त्म हो गया, अब क्या कर रहा है, खुद ब खुद कंप्यूटर काम कर रहा है, और क्या करेगा, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली इसके ऊपर टास्क परफॉर्म करेगा, और सेम जो सिमिलर जॉब्स हैं उन सबका एक अलग अलग बैच बनाएगा और आगे प्रोवाइड कर देगा। इसी तरह CPU इज़ ऑफन आइडल, वही मैंने बताया कि CPU ज़्यादातर आइडल रहेगा। डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड द डिज़ायर्ड प्रायोरिटी, कि का जो दूसरी हमारी रिक्वायरमेंट है उनको भी हमें थोड़ा सा कन्फिगर करने में कम्प्लेक्सिटी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह आप और एग्जांपल ले लें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आपको एग्जांपल मैंने दी है ATM की, आपको एग्जांपल मैंने दी थी पेट्रोल पंप, जो हम जो भी हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर अगर बाहर के मुल्कों में चले जाएं तो वो ऑटोमेटिकली हम क्या करते हैं, वो खुद यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो मशीन्स लगी होती हैं, उनमें एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, वो सब OS है। इसी तरह रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो आपके जो वेंटिलेटर मशीन्स हैं, ठीक है, आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे वो काम किस तरह से करती है। हर वो हार्डवेयर जो कि क्विक रिस्पॉन्स के ऊपर काम करता हो, हर वो हार्डवेयर जो कि रिक्वायर्ड टाइम के ऊपर, हर लिमिट टाइम के ऊपर हमें आउटपुट प्रोवाइड कर सके, हर उस हार्डवेयर के ऊपर जो OS या फिर सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल होता है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या रियल टाइम सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं उसके ऊपर, ठीक है। दोबारा सुन लें, हर वो हार्डवेयर जो क्विक रिस्पॉन्स डिमांड करता हो, हर वो हार्डवेयर जो कि टाइम लिमिटेशन के ऊपर काम करता हो, ठीक है, हर उस हार्डवेयर के ऊपर जो OS इंस्टॉल होगा, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा वो रियल टाइम बेस्ड होगा, ठीक है, रियल टाइम बेस्ड होगा। इसकी एग्जांपल्स से समझते हैं कि ये है क्या चीज़। वेंटिलेटर मशीन्स हैं या फिर ऑक्सीजन मशीन्स होती हैं, व्हाटएवर जो भी ICU में जो मशीन यूज़ की जाती हैं, ठीक है, पेशेंट के ऊपर। अब वो क्या है कि फॉर एग्जांपल हमने प्रोवाइड करवाना है, कोई इंस्ट्रक्शन देनी है कि विद इन 3 सेकेंड्स, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो पेशेंट को वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करना शुरू कर दें, या फिर इस तरह की कोई और चीज़ें हैं जो भी हैं तो पेशेंट के लिए जो रिक्वायर्ड हैं, जो पेशेंट को नीड है, ठीक है, ऑन द टाइम, एग्जैक्टली टाइम, अगर वो चीज़ उसको प्रोवाइड नहीं होगी तो क्या हो सकता है, हमें किस चीज़ का नुकसान हो सकता है, पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो क्या टाइम लिमिट हो गया, उस क्रूशल टाइम के अंदर हमें वो चीज़ प्रोवाइड करनी ही करनी है, हमें नहीं मीन्स कि ऑपरेटिंग सिस्टम को वो चीज़ प्रोवाइड करनी ही करनी है। इसी तरह ATM की एग्जांपल ले लें आप। अब ATM की एग्जांपल आप किस तरह से ले सकते हैं कि आपने जो भी इनपुट उसको प्रोवाइड की, ठीक है, इनपुट प्रोवाइड करने के बाद आपने कुछ अमाउंट दिए। अब ऑब्वियस सी बात है वो अमाउंट जब आपको देंगे तो आप डिमांड कर रहे हैं कि मुझे कुछ विद इन सेकेंड्स मुझे वो चीज़ मिल जाए। आप जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं उसी इंस्ट्रक्शन के बिहाफ पर आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर दी जाए। ये क्या OS ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास, किसका, रियल टाइम का। इसी तरह पेट्रोल पंप पे आप जाते हैं तो वहाँ पे वो अमाउंट पुट करता है या 1 लीटर क्वांटिटी प्रोवाइड करता है कि कितनी अमाउंट में मैंने पेट्रोल जो है वो प्रोवाइड करना है। अब हो सकता है कहीं पॉसिबिलिटी इस तरह की कभी आपने देखी है कि फॉर एग्जांपल आप 200 का या 300 का पेट्रोल को यूज़ करें तो लेकिन आपको वो प्रोवाइड कर दे 100 का, या फिर आपको प्रोवाइड कर दे 500 का। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम सारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लिमिटेड टाइम के ऊपर क्विक रिस्पॉन्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। हर वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि इन बेस पे यूज़ किया जाता है, इन करैक्टरिस्टिक्स पे यूज़ किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। बहुत इजी है, इसकी हमें कोई भी टेक्निकल एस्पेक्ट से हम इसका कोई भी गर्ज नहीं है, हमने सिर्फ इसको क्या पढ़ना है, एक थॉरली स्टडी करना है कि ये चीज़ें होती क्या हैं, इनकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं, ये कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, ठीक है। इसकी टेक्निकल एस्पेक्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है कि ये डिज़ाइन किस तरह किए जाते हैं, इसकी वर्किंग बेसिकली हो किस पे रही है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब थोड़ा सा रियल टाइम सिस्टम का आपको बता दूं कि किस तरह ये वर्क परफॉर्म करेंगे।
अच्छा, एक और सबसे बड़ी एग्जांपल है इसकी, हमारे जो स्पेस टेक्नोलॉजीज़ है उसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जा रहा है। जैसे जो भी शटल है, जो जिसे आप रॉकेट कहते हैं, जब वो लॉन्च की जा रही होती है तो उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक टाइम सेट किया जाता है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टाइम सेट किया जाता है कि जब तक उस टाइम के अंदर वो काम हो रहा है तो ओके है, उस टाइम से ऊपर या नीचे होगा तो इट मीन्स कि बहुत बड़ा ख़तरा हमें या बहुत बड़ा डेंजर फेस करना पड़ सकता है हमें उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसी तरह मिज़ाइल सिस्टम्स हैं हमारे पास, ठीक है। जब मिज़ाइल को लॉन्च किया जाता है तो बाकायदा तौर पे कंप्यूटर के ऊपर उसकी टाइमिंग सेट की जाती है। अब विद इन टाइम अगर वो लॉन्च नहीं होता तो क्या है कि पॉसिबिलिटी है कि वो वहीं पे ब्लास्ट हो जाए, तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी तरह बॉयलर सिस्टम होते हैं हमारे पास, जो ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडस्ट्रियल एरिया में अगर आप चले जाएं तो आपको बहुत बड़े बड़े, इस रूम से भी बड़े बड़े, एक कमरे से बड़े बड़े आपको बॉयलर नज़र आते हैं। उन बॉयलर के ऊपर कुछ टाइमिंग सेट की होती है कि इतने टाइम से इतने टाइम उसमें स्टीम प्रोवाइड करनी है, वट जो भी है। अगर उसका जो टेम्परेचर है वो ऊपर नीचे होता है तो इट मीन्स कि बॉयलर का ब्लास्ट होने का ख़तरा है। इट मीन्स कि अगर छोटा बॉयलर अगर ब्लास्ट होता है तो वो एज एन एटम बम काम करता है कि चारों तरफ से वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को अपनी लपेट में ले लेता है, ठीक है। इसी तरह आपको एक बताएं कि जो सिस्टम है, एटम बम का सिस्टम है, वो भी एक रियल टाइम सिनेरियो के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो कि इन बिहाफ पर काम करते हैं। इसी तरह इसके अंदर दो टाइप्स यूज़ की जाती हैं, हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम का बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लें। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि कुछ ना कुछ टाइम जो है वो ऊपर नीचे टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। टॉलरेट का मतलब क्या है कि कुछ सेकंड्स का, कुछ माइक्रो सेकंड्स का डिले बर्दाश्त कर सकते हैं, तो वो क्या है हमारे पास हार्ड रियल टाइम। इस तरह सॉफ्ट रियल टाइम है जो कि बिल्कुल भी ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास हार्ड और सॉफ्ट वो इनकी एग्जांपल हैं, हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम की। हार्ड रियल टाइम क्या है देख लेते हैं कि सिस्टम्स गारंटी दैट क्रिटिकल टास्क कंप्लीट ऑन टाइम, ठीक है, जो कि ऐसे सिस्टम है जो कि क्रिटिकल टाइम प्रोवाइड किया गया, उसमें गारंटी दी जाती है कि इस टाइम के अंदर जो इनपुट है, जो भी प्रोसेस है वो प्रोवाइड करना ही करना है। मैं उसके अंदर कुछ सेकंड्स का भी डिले बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं क्या चाहता हूँ कि ज़ीरो डिले मेरे पास आए, ठीक है, ज़ीरो एरर है उसके अंदर। और इस तरह क्या सॉफ्ट रियल टाइम और लेस रेस्ट्रिक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये इनफ है ये लाइन समझने के लिए कि किस तरह से हैं। बाकी चीज़ें आप ये स्टडी कर लीजिएगा, इनकेस कोई समझ नहीं आता तो आप वो पढ़ लीजिएगा। इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके जो सिंपल जो कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ किए जा रहे हैं, लाइक विंडोज़ हैं, लिनक्स हैं, या मल्टीपल OS हैं, वो सब ज़्यादातर क्या है टाइम शेयरिंग सिस्टम्स हैं। अब टाइम शेयरिंग सिस्टम क्या हैं, ऐसे सिस्टम्स जो कि अपने रिसोर्सेज को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। अब रिसोर्सेज शेयर किस तरह से होंगे, आप डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, लाइक आपने वही एग्जांपल VLC मीडिया प्लेयर ऑन कर दिया, आपने बैक एंड पे कोई वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर MS वर्ड को ओपन कर लिया, ठीक है। आप साथ साथ वेब सर्फिंग की कोई सर्विस यूज़ कर रहे हैं, आपने ब्राउज़र ओपन कर लिया, ठीक है। आप कोई पेंट का टूल ओपन कर लेते हैं, तो ये क्या है मल्टीपल टास्क हो रहे हैं, मल्टीपल जॉब्स किसको प्रोवाइड की जा रही है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड की जा रही है। अब डोंट यू थिंक कि एक छोटा सा पुर्जा CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम कहते हैं वो सिस्टम के अंदर लगा हुआ और सिंगल लगा हुआ है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इन मल्टीपल जॉब्स को किस तरह मैनेज कर रहा है आपको कभी शो भी नहीं होता, आपको पता भी नहीं चलता, आपको ये आइडिया भी नहीं होता कि वो किस तरह CPU जो है वो 1 जॉब से सेकंड जॉब, फिर सेकंड से थर्ड जॉब, फिर थर्ड से दोबारा 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह ये बार बार जो CPU है वो स्विच होता है जॉब टू जॉब। कभी भी इकट्ठी जॉब्स परफॉर्म नहीं होती, वो एक अलग कहानी है कि वो किस तरह से उसको डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। और अभी रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का समझें कि वो क्या है। दोबारा सुन लें कि मल्टीपल जॉब्स जब रन हो रही है, सिंगल CPU है, उस सिंगल CPU टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, हर जॉब को शेयर हो रहा है। फॉर एग्जांपल जॉब 1 आई है, टास्क 1 आया, उसको 5 सेकंड के लिए CPU प्रोवाइड हो गया। इस तरह फिर जॉब 2 आई है, उसको 4 सेकंड के लिए CPU प्रोवाइड हो गया।
जॉब 3 आई है, उसको 3 सेकंड के लिए सीपीयू प्रोवाइड हो गया, ठीक है। जैसे उसका टाइम ख़त्म होगा वो ऑटोमेटिकली सीपीयू स्विच होगा दूसरी जॉब पे, दूसरी जॉब का टाइम ख़त्म होगा, फिर तीसरी जॉब पे, फिर जब तीसरी जॉब का टाइम ख़त्म होगा, इन केस अगर पहली जो पिछली जो 2 जॉब्स हैं अगर वो टास्क कंप्लीट अपना नहीं किया उन्होंने, टास्क कंप्लीट का मतलब क्या है कि उसको क्लोज नहीं किया उस एप्लीकेशन को, तो वापस वो उस एप्लीकेशन पे जाएगा, उसके ऊपर प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद फिर अगले सिस्टम पे वो जॉब पे वो स्विच कर जाएगा। ये जो स्विचिंग टेक्निक है, ये जो स्विच जो हो रहा है, इस फिनोमेना को हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कंटेक्स्ट स्विचिंग। क्या कहते हैं? कंटेक्स्ट स्विचिंग। सीपीयू का एक जॉब से दूसरी जॉब, फिर दूसरी जॉब से तीसरी जॉब एंड सो ऑन, इस तरह क्या करना, स्विच होना। अब ये कंटेक्स्ट स्विचिंग है, ये जो स्विचिंग फिनोमेना है, ये इतना फास्टली रन होगा, इतना फास्टली प्रोसेस किया जाएगा कि यूज़र को पता ही नहीं चलता कि किस तरह से वो चीज़ें स्विच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अंदर कुछ टेक्निक यूज़ की जाती है, सीपीयू स्केजुलिंग की टेक्निक यूज़ की जाती है, पैरेलल प्रोसेसिंग की टेक्निक यूज़ की जाती है, मल्टी यूज़र, मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट यूज़ किया जाता है। वो किस तरह से यूज़ होता है ये आपको मैं बताऊंगा, हम डिस्कस करेंगे हमारे प्रोसेसर के अंदर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट काम किस तरह से करता है, उसको किस तरह स्केजल का मतलब क्या है कि जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि टाइम के ऊपर कि 3 सेकंड के लिए एक जॉब को प्रोवाइड कर देना, अगली जॉब को 2 सेकंड देने हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा हूँ मैं, एक शेड्यूल सेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एक पैटर्न सेट कर रहा हूँ कि इतने टाइम के अंदर मैंने सीपीयू इस जॉब को देना है, फिर सीपीयू मैंने दूसरी जॉब को देना है, फिर सीपीयू मैंने तीसरी जॉब को देना है। इसकी छोटी सी एग्जांपल आप क्या ले लें कि आप मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं कहता हूँ हर स्टूडेंट मेरे पास 2 सेकंड या फिर 2 मिनट के लिए मुझसे डिस्कशन कर सकता है, तो उसका टाइम ख़त्म होगा, ऑटोमेटिकली मैं मूव करूँगा सेकंड स्टूडेंट के ऊपर, ठीक है, फिर मूव करूँगा थर्ड स्टूडेंट के ऊपर। तो मैं एज ए क्या वर्क कर रहा हूँ, सीपीयू वर्क कर रहा हूँ, और आप डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या हैं, एज ए जॉब है कि 2 मिनट मैंने एक जॉब को प्रोवाइड कर दिया, फिर 2-4 मिनट मैंने दूसरी जॉब को प्रोवाइड कर दिए एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइक विंडोज़ हो गए, यूनिक्स लिनक्स हो गए और मैक ओएस हो गए, इस तरह से इसके अंदर जितने भी फ्लेवर्स हैं वो सब के सब ऑलमोस्ट टाइम शेयरिंग टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंगल प्रोसेसर के ऊपर मल्टीपल जॉब्स को रन करना, मल्टीपल जॉब्स को कंट्रोल करना, ये किसकी ब्यूटी है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की ब्यूटी है। इसके अलावा कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम है थोड़ा सा एनहांस अगर हम यूज़ कर लें। अच्छा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं, ये हम आम यूज़र जो हैं उनके लिए ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन नहीं किए गए। अब ये जो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है लाइक बैंक्स हैं, ठीक है, वो एटीएम में यूज़ करते हैं। इसी तरह जो पेट्रोलिंग कंपनीज़ हैं वो पेट्रोल पंप के ऊपर जो भी यूनिट लगा होता है उसमें यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह मिसाइल कंपनीज़ हैं जो कि मिसाइल को लॉन्च करना है या आर्मी के अंडर ये चीज़ें परफॉर्म हो रही है या स्पेस टेक्नोलॉजी में परफॉर्म हो रही है या फिर पेशेंट को कंट्रोल करने के लिए हॉस्पिटल्स के अंदर यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी कहानी किसकी है, टाइप्स की कहानी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है, और आप सब इसको देखें, गो थ्रू करें। इसके अंदर कोई भी इशू अगर आपको कोई भी फेस करते हैं आप, तो आप मुझसे डिस्कस करें। तो आज की डिस्कशन यही है। अल्लाह हाफ़िज़।